आपको नए नए स्थानों पर घूमना चाहिए। आप दूर नहीं जा सकते हैं तो आप 20-30 किलोमीटर का कोई दूसरा शहर ही चेंज कर लीजिए, उससे भी फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि प्रकृति से जब आप जुड़ते हैं तो प्रकृति आपको ताकत देती है। इसके अलावा जॉय ऑफ गिविंग की बात हम कर चुके हैं। अगर आप रेगुलरली संगीत भी सुनते हैं, स्पेशली एक रिसर्च हुआ है एक बड़ी संगीत की संस्था के द्वारा, तो जो युवा गजलें और पुराना मधुर संगीत सुनते हैं उनके जो शरीर में डोपामाइन नामक हार्मोन की अधिकता देखी गई है, और ये हार्मोन आपको खुशी देता है जी। और जब खुशी आ जाती है तो तनाव दूर हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकल उपाय भी आपको अपनाने पड़ेंगे। आपको अपने दोस्तों से लगातार बात करनी पड़ेगी, आपको अपने काम के बीच में ब्रेक भी लेना पड़ेगा, आपको कभी कभी प्रकृति के बीच में भी जाना पड़ेगा जी। एक उपाय और हम अपनाते हैं, जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, आप चुपचाप अपना फोन साइलेंट मोड पर करके प्रकृति गोद में जाकर के बैठ जाओ। कोई नदी बह रही है, किसी झरने के पास आप बैठ गए, किसी पहाड़ में आप चले गए, किसी रेतीले टीले पे आप चले गए, आप आधा पौना घंटा वहां एकदम आराम से बैठो। मैं कहता हूं प्रकृति आपको आत्मसात करने लग जाती है, प्रकृति आपको खुद मैसेज देती है कि आपको आगे क्या करना है। ये एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है जिससे भी युवाओं को जुड़ना चाहिए। तो धरातल पर काम करेंगे तो आई थिंक बहुत बेनिफिशियल उनके जीवन के लिए रहेगा। सर, कुछ पॉइंट्स आपने दिए, टूरिज्म, सॉफ्ट स्किल्स जैसे ड्रामा, म्यूजिक, ये सब बहुत हद तक युवाओं को मदद करता है, और हम खुद भी अपने जीवन में महसूस करते हैं कि जितना